नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का जो है चैप्टर नंबर 2 प्रेम आईनी श्री राधिका। दूसरा इसी का पोएम है करीन के कूंजन ऊपर वालो। इसके जो है फुल पोएम को जो है हम लाइन बाय एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, आप लोग को बिल्कुल हिंदी अर्थ में समझेंगे। और साथ ही में जो है इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर लीजिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, उसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रस खान के जीवन संबंधित सही सूचना प्राप्त नहीं है, परंतु उनके जो है ग्रंथ प्रेम वाटिका जो कि 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका जो है रचना काल जहांगीर के राज्यकाल में था। यहाँ से जो है जो रस खान जी है इसके जीवन का जो है कोई भी जो है सही सूचना नहीं प्राप्त होता है, परंतु जो है इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका, जिसका जो है प्रकाशन बोल सकते हैं 1610 ईस्वी में हुआ था। इससे जो है संकेत मिलता है कि इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली के जो एक राजवंश है जिसका नाम पठान में हुआ था। और उस समय पूछा जाएगा उसका रचनाकार कौन था, तो उस समय जो राजकाल कर रहा था उस जहांगीर उसका नाम था। तो यहाँ पर आप लोग को समझना है, यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, आप लोग को ध्यान रखना है। पूछा जाएगा इसका जो है बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है, तो प्रेम वाटिका। इसका जो पूछा जाएगा कितने ईस्वी में, तो 1610 ईस्वी में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो दिल्ली में। किस वंश में, तो पठान राजवंश में। किसके शासन काल में हो रहा था, तो ये जो है जहांगीर। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बने आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम आगे यहाँ पर आप लोग समझिए। जब दिल्ली पर जो है मुल्लों का जो है अत्यधिक हुआ और पठान वंश पराजित हुआ था, तब ये जो है दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर जो है कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। यहाँ से समझने की ज़रूरत है, जब जो है दिल्ली जो शासक था दिल्ली, वहाँ पर जो आक्रमण हुआ, यहाँ पर जो है ये जो है पठान वंश ये जो है पराजित हो गए यानी हार गया। और यहाँ पर जो है मुगल वंश द्वारा जो है इसको जो है हरा दिया गया। तो यहाँ से जो एक कवि से दिल्ली से जो है भाग खड़े हुए और जो है ब्रजभूमि में आकर जो है कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है, जो है किस वंश का जो है हमला किए थे, तो मुगल वंश। ठीक है, ये हमला करने पर जो है पठान वंश क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। और जो है पूछा जाएगा दिल्ली से भाग खड़े होकर कहाँ पहुँच गए थे, तो ब्रजभूमि में। और किसके भक्ति में लीन हो गए थे, तो कृष्ण के भक्ति में। अब आगे देखेंगे, इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के सबसे बड़े गहन संस्कार इसमें थे। और इसके जो भी रचता है इससे पता चलता है कि इन्होंने जो है वैष्णव जो धर्म है इसको सबसे बड़ा गहन संस्कार इनमें से थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले जो है रसिक प्रेमी रहे होंगे, अब बाद में जो है अलौकिक प्रेम की और आकर्षित हो गए और भक्त हो गए। यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं, यह अनुमान गेस किया जाता है कि यह जो है पहले रासिक प्रेमी होंगे, फिर जो है इन्होंने बाद में जो है अलैंगिक प्रेम की ओर से जो है क्या हो गया, आकृष्ट होकर भक्ति में लीन हो गए। 292 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने जो है इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया था। यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना, इसके जो है 292 वैष्णव की वार्ता से यह पता चला कि इन्होंने जो है पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली यानी जो है शिक्षा ली। उसके बाद जो इसके स्वामी का नाम था यानी इसके जो गुरु का क्या नाम था, तो गोस्वामी जो है ठिठलनाथ थे। आप लोग को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और जो है सुजान रस खान। प्रेम वाटिका में जो है प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं और सुजान रस खान में जो है कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। यहाँ पर आप लोग को पूछा जाएगा रस खान के जो है कितने ग्रंथ मिले हैं, तो 2 ग्रंथ मिले हैं। सबसे पहला प्रेम वाटिका और दूसरा है जो सुजान रस खान। और फिर ऑब्जेक्टिव बनता है प्रेम वाटिका में क्या दर्शाया जाता है, तो प्रेम के बारे में दिखाया गया, प्रेम निरूपण के बारे में दिखाया गया। और दूसरा जो इनका ग्रंथ है जिसका नाम है सुजान रस खान, इसमें किससे संबंधित है, तो इसमें जो है कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आप लोग जरूर बताइए। यहाँ से सब जो है प्रश्न को आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना नहीं है। रस खान ने जो है कृष्ण का जो है लीलागान पदों में किए हैं, सवैये में किए हैं। और रस खान सवैये संध में सिद्ध थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, श्री जो है रस खान जी जो है श्री कृष्ण की लीलागान जो है किस में किए हैं, तो ध्यान रखेंगे किस पदों में किए हैं, तो ध्यान रखिएगा सवैये में किए हैं। और पूछा जाएगा रस खान किस छंद में सिद्ध हुए थे, तो सवैये छंद में सिद्ध हुए थे। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे ध्यान रखना है। आगे देखेंगे जितने भी जो सरल सहज
में सवैये रसखान थे उतने शायद ही किसी अन्य जो है हिंदी कवि के होंगे। रसखान का कोई भी सवैया ऐसा नहीं मिलता है जो कि उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैये की जो है मार्मिकता का आधार दृश्यों और जो है बयांतर स्थिति की योजना में है। वही जो है रसखान के सवैये की ध्वनि प्रवाह में जो है अपूर्ण माधुरी में है। और ब्रज भाषा ऐसा सहज प्रवाह अन्य दुर्लभ है। तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं, यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनेंगे, याद रखना किस छंद में सिद्ध है, तो सवैये छंद में सिद्ध है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं और उसमें जो है उल्लास, मादकता और जो है उत्कृष्टता तीनों जो है संयोग होता है। इन्होंने जो भी काव्य कृष्ण लीला की है उसमें जो है तीन चीज़ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? उल्लास जो है, मादकता मिलता है और जो उत्कृष्टता मिलता है। तीन चीज़ों का क्या है? तो मिश्रण है। आगे देखें, इनकी जो है रचनाओं से जो है मुग्ध होकर जो भारतीय हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमानों पर हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़िए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध होकर जो है भारतीय जो हरिश्चंद्र थे उनके लिए जो एक कविता बोले थे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़िए। किसने कहा था? तो भारतीय हरिश्चंद्र। किसके लिए कहा गया था? तो रसखान जी के लिए कहा गया था। आप लोग को याद रखना। आगे यहाँ पर देखेंगे, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति जो है रसखान हिंदी के लोकप्रिय और जातीय कवि है। यहाँ से इस लाइन को ध्यान रखिए, संप्रदाय मुक्त बोला जा रहा है और किस भक्त रसखान के हिंदी जो लोकप्रिय एक प्रकार के जातीय कवि। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, आप लोग को ध्यान रखना। ये जो है कैसा कवि है? तो जातीय कवि है। आगे देखेंगे, यहाँ जो है रसखान रचनावली के कुछ संत संकलित है। दोहे है, सौराठ है और हमारा जो है सवैये है। ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो रसखान रचनावली से। और ये जो हमारा चैप्टर प्रेम आईनी श्री राधिका, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो रसखान रचनावली से। आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। दोहे और जो है शॉर्ट में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप से कवि रसिक हृदय की जो है रीझ व्यक्त होती है और सवैये में कृष्ण और उनके जो है ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की जो है भावमयी वदगता जो है मुखित करता है। तो यहाँ पर आप लोग को समझना है, इस चैप्टर में जो है राधा और कृष्ण का जिस तरह जो है प्रेम लीला है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है और उसके जो ब्रज भूमि है उसको जो है अपने जीवन को निछावर कर दिए हैं रसखान जी। तो यहाँ से आप लोग को ये समझ में आया होगा लेखक पर यहाँ से जो है एक ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। आप चलिए इस पोएम को हम जो है लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये पोएम है प्रेम आईनी श्री राधा का, अपने बुक में देख सकते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के देहु माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खानी लखी अब दीर्घ अपने नाही, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। ये जो है हमारा पोएम है। अब इसको जो हम हिंदी में समझाने वाले हैं, आप लोग को हिंदी में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, कबीर रसखान कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण जो है यानी जो है नंद नंद यानी जो है कि इसके जो श्री कृष्ण जी के जो है पिताजी का नाम क्या था? तो नंद। इसीलिए जो है ये नंद के बेटे प्रेम का रूप है और प्रेमी रूप बाग में जो है दोनों माली और मालिन जैसे है। यहाँ पर जो फर्स्ट पंक्ति है इससे स्पष्ट होता है कि जो कबीर रसखान कहते हैं कि राधिका का जो प्रेम का खजाना है श्री कृष्ण की ओर ऐसा है जैसे इस तरह जब मालिन का प्यार होता है, सेम उसी प्रकार जो है यहाँ पर कृष्ण और राधा जी का प्यार को बताते हैं फला श्लोक से। दूसरा यहाँ पर समझे, एक बार श्री कृष्ण के रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता, अर्थात जो है आंखें इनकी दोनों ओर देखती रहती है। और रसखान ने जब से कवि की छवि को देखा है उसका नयन अपने नहीं है, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से वाहन छूटता है उसी प्रकार आता है और जाता है। यहाँ पर इस पंक्ति से बताना चाहते हैं कि एक बार जो है रसखान श्री कृष्ण को रूप देख लेने के बाद जो है दूसरे रूप देखने का जो है उसका मन नहीं करता, अर्थात जो है इसकी आंखों जो है ऐसे दोनों देखते हैं जैसे जो है रसखान ने कवि कृष्ण की छवि को देख लिया है। अगर उस बार उसका नयन अपने आप नहीं रहता, एक बार जो उसका जो है देख लेने के बाद उसका आँख जो है अपना नहीं रहता है, क्षण भर के लिए आता है और जैसे ये जो है इसका आँख क्षण भर के लिए आता है और जो है क्षण भर चला जाता है। जैसे यहाँ पर समझाएगा, जैसे धनुष का बाण एक बार छूट जाता है तो उसी प्रकार आते रहता है और जाते रहता है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा पोएम है, समझेंगे। दूसरा पोएम है हमारा, मोह मन मानिक लो गए चित चो नंद नंद, अब वे मन में क्या करूँ फेर के फंद, प्रेतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगे,
मन पावक चित चोर पलक ओट नाही करे सके। ये जो हमारा पोइम है समझाते हैं। रस खान कवि कहते हैं कि मेरे मन में जो है किसने चुरा लिया है, मेरे मन को किसने चुरा लिया। ऑब्जेक्टिव बनता है तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण जो है अब बेगम हो गया हूँ। मेरा मन जो है इच्छा रहित हो गया और श्री कृष्ण प्रेम की जाल में मुझे बुरी तरह फंसा गया है। कवि कहते अपनी विविधता प्रकट करते हुए, जिस दिन में जो है मैंने प्रेम श्री कृष्ण को देखा हूँ, उसने मेरा मन चुरा लिया है और हर पल कृष्ण एवं राधा की जो है सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखता हूँ। रस खान जी बोल रहे हैं मेरा मन को जो है श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण जो है अब मैं बेगम हो गया हूँ। मेरा जो है मन जो है इच्छा रहित हो गया, यानी जो है कोई भी इच्छा मेरे अंदर अब नहीं रहा है। मैं श्री कृष्ण की प्रेम की जाल में इस तरह बुरी तरह फंस चुका हूँ, जैसे जो है अपनी विशेषता प्रकट करते हुए, जिस दिन भी मैंने जो है प्रेम कृष्ण को देखा, उसने जो है मेरे मन को चुरा लिया और हर पल हर क्षण जो है कृष्ण और राधा की सुंदरता यानी जो है उसकी ब्यूटीनेस को जो है हर पल जो है पलक झपकाए देखता हूँ। तो ये जो है हमारा पोइम था। चलिए हम आगे का पोइम समझते हैं। दूसरा यहाँ से पोइम है जिसका नाम है करील के कुंजन ऊपर वालों। ये जो है दूसरा पोइम है, इसके जो है पोइम को समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा समझेंगे, या लुट की अरु कमरिया पर राज तेहूपुर की ताजी डारो, आठवीं सिद्ध नौवें निधि को सुख नंद गाय चराई विसारे। ये जो हमारा दूसरा पोइम है इसको समझेंगे। कवि रस खान कहते हैं कि अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर जो है श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोग और राज को त्याग दूंगा। यहाँ पर बताना चाहते हैं रस खान अपनी अभिलाषा अपनी जो है इच्छा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर जो है श्री कृष्ण भगवान की जो लाठी है और उसका जो कंबल मिल जाएगा तो हम तीनों लोग राज को हम त्याग सकते हैं। स्थल हो गया, जल हो गया और जो है आकाश, इन तीनों जो है राज्य को हम क्या करेंगे, त्याग देंगे अगर हमें लाठी और कंबल मिल जाए तो। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते हैं तो मैं आठों सिद्धियां और 9 निधियों को सुख भी भुला दूंगा। अगर बोल रहा है पहले अगर हमें लाठी कंबल मिल जाएगा तो तीनों लोग को छोड़ दूंगा। अगर जो है नंद बाबा यानी जो है श्री कृष्ण की जो गाय चराने मिल जाए तो जिसे कृष्ण चराते थे, वो मैं उसके लिए जो है आठों सिद्धियां और 9 निधियां सुख को भी मैं हम भुला सकते हैं। तो ये जो है उस प्रकार उसके प्रति जो है रस खान जी का प्रेम था। अब हमारा दूसरा पोइम यहाँ पर समझेंगे। रसखानी कवनो इन आँखों से ब्रज के बन बाग त्राग निहारे, कोटी रो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बालो। ये जो हमारा आगे का पोइम है और यहाँ पर कवि रस खान कहते हैं कि जब से मेरी आँख ने जो है ब्रज के जंगल यानी जो है निकुंजो, यानी निकुंजो का मतलब जो है वन वाटिका या जो है फुल वन होता है, तालाब तथा करीर यानी जो है एक प्रकार के कांटेदार झाड़ी होता है के संग कुंजे, कुंजे का मतलब हो जाता है झाड़ियाँ लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान, वह स्थान जहाँ पर लताएं छाई हो देखा। और तब जो है तब से यह इच्छा होती है कि मनोहर उपवन की सुंदरता सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होता है, अर्थात ऐसी कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहाँ जो है रस लीला करते हैं वहाँ निवास करूँगा। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कवि रस खान जी कि मेरे आँखों का जो है वरज है इस प्रकार हो गया है जैसे प्रेम वाटिका और फूल का जो है उपवन हो गया है। उसके जो तालाब का करीब यानी जिस प्रकार जो कांटेदार जो है होते झाड़ी होता है उसमें समा गए हैं, वह स्थान जहाँ लताई छुपी होती है, ये झाड़ी इसकी इच्छा हमें प्रकट होती है। अपने मनमोहर उपवन की सुंदरता के सामने करोड़ों महल नीच प्रतीत होता है, यानी जो है अपने जो है मन में जो है उपवनों की जो सुंदरता है, मनोहर की जो सुंदरता है, इसके सामने जो भी करोड़ों महल जो है वो हमें नीचा प्रतीत होता है, अर्थात ऐसे कीमती महल छोड़कर मन रीला करते हैं वहाँ मैं निवास करूँगा। तो ये हमारा आगे का जो है पोएम था। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। कवि जो है माली और मालिन किसे और क्यों कहा है उसका उत्तर देना है। कवि रस खान ने जो है राधा और कृष्ण को माली और मालिन कहा है क्योंकि जो है कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में माली और मालिन का कार्य पुष्प की देखभाल करना होता है, ठीक उसी प्रकार जो है कार्य प्रेम वाटिका में कृष्ण और राधा से करते हैं। तो ये हमारा आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर प्रश्न, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का जो है अभिप्राय स्पष्ट करे या नहीं, तो अथवा इसी का दूसरा तरह से प्रश्न पूछा जाता है, कवि रस खान जो है कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं। ये 2 प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, VVI प्रश्न है। कवि रस खान ने कृष्ण को चोर कहा है क्योंकि कवि के अनुसार जो है नंदनंदन ने जो है उसके चित्र चोर को क्या किया है, जो चुरा लिया, इसीलिए उसके जो है चित्त यानी उसके मन को श्री कृष्ण चुरा ली है, इसीलिए जो इसको जो है
चित्तचोर कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, याद रखना। अब तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है, रसखान रचित सवैये भावार्थ जो है अपने शब्दों में लिखे। रसखान द्वारा जो सवैये लिखे गए थे उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, रसखान कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण के साथ उसकी एक एक वस्तु कवि के सर्वाधिक प्यारी है। रसखान रचित सवैये में ब्रजभूमि की प्रति उसका जो है हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैये में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की सभी वस्तु जो है सुखदायक है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण अवसर हुआ था। सवैये में कवि की कृष्ण की लाकुटती और जो है कमरिया लेकर जो है नंद गाय को चराने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। यानी जो है उसके लाठी और कंबल मिल जाएगा तो तीनों लोग को हम भुला देंगे, और वो जो गाय चराते थे अगर वो मिल जाए तो सभी जो है नौ सुख सब निधि हम भुला सकते हैं। ये जो है इस सवैये के अनुसार बताते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कवि ने जो है स्वयं को बेमन क्यों कहा है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो कवि उस सुंदर रूपों को देखकर इतना मग्न हो गया था, उसे अपनी जो है शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई। वह हर क्षण उन्हीं के प्रेम में डूबा रहता था, और उसके मन को जो है चित्तचोर यानी कृष्ण ने चुरा लिया था, जिस कारण जो है वो बेमन कहा जाता था। तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे का प्रश्न हमारा देखिए, जो है भावार्थ लिखना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, लालूट की अरु कमरिया पर राज तेहु परी की ताजी डाले, अहु आठू सिद्ध नवनिधियों को सुख नंद ने जो है गाय चराए वासरे। ये जो हमारा पोइम है अब इसका हम समझेंगे। कवि रसखान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो तीनों लोग को राज्य का त्याग दूंगा। नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो जिसे श्री कृष्ण चराते थे वह आठों सिद्धियां और नव निधियों को हम सुख को भुला देंगे। ये जो है इसका श्लोक है। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग को ध्यान रखना। आगे का हमारा बी नंबर प्रश्न है, रस खानी कबो इन आँखन सो ब्रज के बनबाग त्राग निहारे, कोटि रहो कल धोत धाम करीन कुंजन ऊपर वाले। ये जो हमारा पोएम है इसका भावार्थ पूछा जाएगा लिखने के लिए, तो आप लोग को लिख देना। कवि रसखान कहते हैं कि जब मेरी आंखों के ब्रज जंगल निकुंजों यानी जो है वन वाटिका या फुलवारी का उपवन, तालाबों या तथा करील यानी उस प्रकार की कांटेदार झाड़ी के संघन कुंजन यानी झाड़ियों तालाब आदि से घिरा स्थान, वह स्थान जहाँ लताई अच्छाई हो देखा है, तब से जो इसकी इच्छा हो जाती है। ऐसे मनमोहर उपवन की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत ही नीच प्रतीत होता, अर्थात ऐसे कीमती महल छोड़कर जो वह कृष्ण जहाँ रस लीला करते थे वहाँ निवास करूँ। ये जो है इसका अर्थ है, आप लोग को लिख देना। 5 मार्क्स में पूछा जाता है, आप लोग को लिख देना। अब चलिए इसके जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको एक बार देख लेते हैं। ये सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की, गुरु नानक की, घनानंद, सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा जरूर बताएं। तो प्रेम वाटिका जो है इसकी रचना हो जाएंगे श्री रसखान जी के। ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन उल्टा हो गया। अब चलिए हम आगे का प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन कवि जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पंत, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या रसखान। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, दिल्ली के जो है राजवंश जिसका नाम है पठान वंश, इसी में जो है इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। रसखान जी का जन्म जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे जी, जहाँ के जो है शासनकाल किसका था? तो जहांगीर का था, आप लोग को याद रखना। आगे का प्रश्न 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किनकी रचनाओं से जो है मुग्ध होकर भारतीय हरिचंद ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो किसके कविता की ओर से मोहित हो गया था? तो घनानंद जी की, रसखान जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की, या जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की? तो रसखान जी की जो है कविता देखकर बोले थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं, अपने पदों में जो है कृष्ण का लीला गान किसने किया था? प्रेमघन, जो है गुरु नानक, रसखान या कबीर? तो जो है कृष्ण गान की जो है लीला का गान अपने पदों में जो है श्री रसखान जी किए थे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हो जाएगा हमारा 5 नंबर, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रोला में थे, कुंडलिया में था, या सी हमारा हो जाएगा चौपाई में था, या सेवैये में था? तो रसखान जी जो है किस छंद में सिद्ध थे? तो सेवैये में सिद्ध थे। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, प्रेम वरन रसखान किसे कहा गया है? राम को, सीता को, यशोदा को, या श्री कृष्ण को बोले हैं? तो यहाँ पर प्रेम वरन जो है श्री कृष्ण को बोले हैं। कौन? तो रसखान जी बोले हैं। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देख लेंगे,
तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? तो तिहुपुर शब्द का अर्थ मत पहले हो जाता है तीन। तिहु का मतलब तीन, यानी इंद्र को बोले हैं, स्वर्ग को बोले हैं, तीनों लोग को बोले हैं, नरक को बोले हैं। तो ये जो है तीनों लोग हो जाएंगे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम, बी है सैयद जालिम, सी है हमारा सैयद मेहदी और डी है हमारा सैयद इफ़ा। तो यहाँ पर जो है आप सभी का जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा। रसखान जी का जो है मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम नाम था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। बाद में ये जो है रसखान कर लिए थे। आगे का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। कुंजन का अर्थ क्या हो जाता है? तो घर होता है, बगीचा होता है, शहर होता है या देश होता है? तो यहाँ पर जो है कुंजन का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? गार्डन, यानी जो है बगीचा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा। सुजान रसखान किसकी भक्ति का वर्णन करते हैं? राम जी की, श्री कृष्ण जी की, सी हमारा विष्णु भगवान जी की या हनुमान जी की? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है रसखान जी जो है किसकी भक्ति का वर्णन करते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति का वर्णन करते हैं, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। रसखान की जो है काव्य भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा या तमिल भाषा? तो यहाँ पर आप लोग को यह ध्यान रखना है, रसखान जी की जो काव्य भाषा था वो ब्रज भाषा था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। शौक छंद काव्य धारा के प्रवर्तक है रसखान जी, रहदास, तुलसीदास, कबीर जी? तो यहाँ पर जो है आप सभी का जो है सही आंसर हो जाएगा। रसखान जी जो है शौक छंद काव्य धारा के प्रवर्तक हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 13 नंबर प्रश्न है। आईनी का अर्थ क्या होता है? करोड़ों होता है, खजाना होता है, तालाब होता है या आँख होता है? तो आईनी का अर्थ मतलब हो जाता है क्या? खजाना। ऑप्शन जो है हमारा जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को याद रखना है। आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। कबीर रसखान जो है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? मुगल राजवंश, पठान राजवंश, क्षत्रिय राजवंश या लोधी राजवंश? तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना, कबीर रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। पठान वंश को जो है मुगल राजवंश ने जो है हराकर पराजित कर दिया था, जिसके कारण जो उन्होंने जो है कबीर रसखान सीधे दिल्ली से भागे भागे जो है ब्रजभूमि पहुंच गए थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग को ध्यान रखना। आगे का प्रश्न है। रसखान के रचना काल के समय जो है किसका राज्यकाल था? अकबर का था, हुमायूं का था या हमारा जहांगीर का था या औरंगजेब का था? तो इस समय देखेंगे रसखान जी के जब रचना काल था उस समय जो है जहांगीर का जो है शासन काल था, राज्यकाल था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं हमारा। कौन सी कृति रसखान जी की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टव्याम या सुजान रसखान? तो यहाँ पर देखेंगे प्रेम जो है फुलवारी है, ये जो है रसखान जी की कीर्ति नहीं है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर। बाकी ये सभी जो है इनकी कीर्ति है। आगे का प्रश्न हमारा 17 नंबर प्रश्न। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी? किसने कहा था? कौन सा कवि कहे थे? निराला जी कहे थे, भारती हरिश्चंद्र जी बोले थे या रामविलास शर्मा जी बोले थे या रामचंद्र शुक्ल जी बोले थे? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर आप लोग का ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। भारती हरिश्चंद्र जी जो बोले थे इन मुसलमानों पर जो है हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यानी जो है रसखान ऐसा कवि थे मुसलमान होने के बावजूद भी जो है जो हिंदू भगवानी जो होते हैं श्री कृष्ण जी, इनको मानते थे, इसीलिए बोले थे इस पंक्ति को। 18 नंबर प्रश्न है। रसखान को जो है पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? वल्लभ भाईचार्य, गोकुल नाथ जी, गोस्वामी ठुट्टल नाथ जी या गोखर नाथ जी? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, रसखान जी की जो है पुष्टि मार्ग की शिक्षा जो है गोस्वामी जो है ठुट्टल नाथ के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा। रसखान जो है किस काल के कवि? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, आपके बुक में स्पष्ट नहीं किया गया है रसखान किस काल के कवि है, फिर भी जो है भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न है। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? बनारस चले गए थे या ब्रजभूमि चले गए थे? सी हमारा जो है महरौली चले गया था, हस्तिनापुर चले गए थे। पठान वंश पर मुगल वंश के द्वारा करा गया था, तो वो जो है दिल्ली छोड़कर जो है ब्रजभूमि चले गए थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। रसखान किस भक्ति के कवि है? सगुण है, निर्गुण है, नौगुण है या शस्त्रगुण है? तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो वो जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। और रसखान जी के बारे में पूछा जाएगा तो रसखान जो है सगुण भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है।
आगे का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, कैसे सामाजिक है, धार्मिक है, व्यंग्यात्मक है या जातीय कवि है। तो रसखान जी जो है हिंदी लोकप्रिय कवि जो है ये जातीय कवि है। आप सभी को हम बताए थे लेखक परिचय में, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, स्वामी ठिठलनाथ ने जो है रसखान की दीक्षा जो है कहाँ दीक्षा दी थी, किस मार्ग की दीक्षा दी थी, वाटिका की, झोपड़ी की, पुष्टि मार्ग की या गुफा की। तो यहाँ पर जो है गोस्वामी ठिठलनाथ ने जो है रसखान जी के जो है पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे यानी शिक्षा दिए थे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। इस नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, रसखान ने जो है श्री कृष्ण का लीला गायन किस में किया है, शवैये में की है, सोरठे में की है, पदों में किया, इन सभी में की है। तो रसखान जी जो है श्री कृष्ण भगवान की जो लीला गान है उसको जो है सवैये में किए है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, आधुनिक काल के जो है साहित्यकार कौन है, रसखान जी है, बी हमारा रहदास जी है, सी है विठल नाथ जी है या भारतीय हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक के पूछा जाएंगे तो भारतीय हरिश्चंद्र जी है। आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, प्रेम वर्ण का अर्थ क्या है, प्रेम का वर्णन, प्रेम का रंग या पूजा, प्रेम की पूजा करना या प्रेम का अंधा होना। तो प्रेम वर्ण का अर्थ हो जाता है हमारा प्रेम का रंग। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं हमारा, 292 वैष्णव की जो है वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ पर हुआ था, पंजाब में, लाहौर में, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में। तो यहाँ पर जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में जो है हुए थे। आप सभी के स्क्रीन पर है ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे का प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, मालिन और जो है मालिन जो है किसे कहा गया, राधा और कृष्ण को, सीताराम को, पार्वती शिव को या लक्ष्मी विष्णु को। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, मालिन और माली जो है राधा और कृष्ण जी को बोले गए हैं, कहे गए हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, इस पाठ में जो है चित्तचोर यानी जो है चोर किसे कहा गया, राधा को, श्री कृष्ण को, रसखान जी को या भारतीय हरिश्चंद्र जी को। तो यहाँ पर पहले बताइए चित्तचोर क्यों कहा गया था, क्योंकि जो है रसखान जी की जो है मन को यानी जो है दिल को चुरा लिया था, इसीलिए जो उन्होंने जो है उन्हें चित्तचोर बोले हैं, तो श्री कृष्ण जी को बोले हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख लेंगे, रसखान किस विषय में जो है सिद्ध है, शवैये छंद में या कवित्व में या हमारा जो है मुक्त में या मुक्ति जो है धारा काव्य धारा में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएंगे, रसखान किस विषय में सिद्ध है, तो शवैये छंद में सिद्ध है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं 30 नंबर, सुजान रसखान किनकी रचना है, सुजान जी की, रसखान जी की, मियाज जी की या नसीर जी की। रसखान जी की है, यानी जो है ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। वही एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है, रसखान जी है, अनामिका जी की है, प्रेमगंज जी है, जीवनानंद दास जी है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा, सवैये एवं जो है छंद के सिद्ध कवि हो जाएंगे तो जो है रसखान जी है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति के कवि कौन है, 21-23 में पूछे गए प्रश्न है। रसखान जी है, सुमित्रानंदन पंत जी है, प्रेमघन जी है, वीरेन डंगवाल जी है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति जो कवि है वे जो हमारे रसखान जी है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख लीजिए, रसखान की कृति कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मक्ष कटकिनम या जो है पृथ्वी राज रासो। तो यहाँ पर बताना है रसखान की में जो है कौन सी कृति हो जाएगी, तो प्रेम वाटिका। अब आगे का प्रश्न देख लेंगे, 34 नंबर प्रश्न है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लागे, मन पावक चित्तचोर पलट ओट नहीं करे सके। यह जो है पंक्ति कहाँ से लिया गया, 2022 में पूछा गया, हमारी नींद, स्वदेशी या हमारा जो है प्रेम आईनी श्री राधिका या अक्षर ज्ञान। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है ये जो चैप्टर है, ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है प्रेम आईनी श्री राधिका से लिए गए हैं। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कवि रसखान किसके परम भक्त है, कृष्ण जी की, राम जी की, सीता जी की या दुर्गा जी के। तो कवि रसखान जी जो है कृष्ण भगवान के परम भक्त है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख लीजिए, 36 नंबर प्रश्न, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद जो है किस ग्रंथ से संकलित है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान रचनावली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रेम आईनी श्री राधिका जो है रसखान रचनावली से जो है संकलित है। आप लोग का जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर जो हमारा 36% था, आप लोग को बताना है कितने परसेंट जो है आप लोग सही कर लिए होंगे। ऊपर जो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हमें उम्मीद है लगभग 30% जो है यहाँ पर सही कर लिए होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।